जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैं अपने सही स्थान पर आ गया हूँ, ट्रेनिंग सेंटर। तो अब वीडियो आती रहेगी कंटिन्यू। इस वीडियो में हम दो तीन टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले तो एग्ज़ाम डेट को लेके। तो एग्ज़ाम डेट जो है बिहार पुलिस का आ गया है, आप लोग को भी पता होगा और सभी लोग को पता चल चुका होगा कि एग्ज़ाम डेट कब से है। उस पर भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग बात करेंगे आगे की तैयारी कैसे करें। अभी जितने समय बचे हैं उसमें हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए एग्ज़ाम को लेके। और नेक्स्ट है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और उस सब्जेक्ट में कितने टाइम देने चाहिए पढ़ने के लिए, यानी दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए, तो वो भी मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको पता ही होगा कि टोटल पोस्ट कितने हैं। टोटल पोस्ट हैं 21,391 21,391। और आपको पता होगा कि इससे 5 गुना रिजल्ट फिजिकल के लिए दिया जाता है। तो लगभग 1,06,000 के आसपास रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो एग्ज़ाम डेट आपको पता होगा कि 24 सितंबर, 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर, यानी 4 डेट में एग्ज़ाम होने वाला है। 24 सितंबर, 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर, 4 डेट में एग्ज़ाम होने वाला है। प्रत्येक डेट में 2-2 पाली में एग्ज़ाम होगा, यानी 2 शिफ्ट एग्ज़ाम होगा एक दिन में। ठीक है, तो टोटल 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। कितने? 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा टोटल। नेक्स्ट है कि जो पीडीएफ मैंने डाल दिया था, एग्ज़ाम डेट का जो नोटिस आया था वो मैंने अपने ग्रुप में डाल दिया था, टेलीग्राम ग्रुप में। उसमें सबसे लास्ट पेज देखिएगा तो उसमें लिस्ट बनाया हुआ है कि किस डिस्ट्रिक्ट में जो है कितने सीट हैं एग्ज़ाम देने के लिए, यानी एक दिन में एक पाली में कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे। तो उस लिस्ट में टोटल जो है 4,86,600 कैंडिडेट एक शिफ्ट में एग्ज़ाम देंगे। टोटल 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। तो आप इतने तो पढ़े लिखे हैं कि आप जोड़ सकते हैं कि टोटल लगभग कितने स्टूडेंट फॉर्म फिल किए। ठीक है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि लगभग कितने स्टूडेंट जो है वो फॉर्म फिल किए हैं। चलिए, इतनी बात तो हो गई। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि आगे की तैयारी कैसे करें। ठीक है, अभी जो हमारे पास टाइम कितने बचे हैं, अभी हमारे पास लगभग 50 दिन बचे हुए। कितने? 50 दिन। तो 50 दिन की जो तैयारी है वो कैसे करें कि रिजल्ट बन जाए, उस पर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, मैं प्रत्येक वीडियो में एक ही बात बताता हूँ और फिर से वही बात बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप अभी तक कंप्लीट नहीं किए तो उसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए। एक बार कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा, कम से कम 2 से 3 बार उसे कंप्लीट कीजिएगा। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसे कम से कम 2 से 3 बार कंप्लीट कीजिएगा। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए, प्रीवियस ईयर है, किसी भी पब्लिकेशन का बुक लीजिएगा क्वेश्चन सेम ही रहेगा। तो लेकिन मेरी नज़र में ये रुक्मणी पब्लिकेशन का जो प्लेटफॉर्म का बुक आता है वो ले लीजिए, वो बेस्ट है। मैंने देखा है वो बेस्ट है, आप ले सकते हैं। बाकी मैं कोई प्रचार वर्चार नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें से कम आप 2 से 3 बार प्रत्येक क्वेश्चन को, यानी प्रत्येक सेट को कवर कर लीजिएगा। कितने बार? 2 से 3 बार। और इसका फ़ायदा क्या होगा आपके एग्ज़ाम में, इसका फ़ायदा भी होना चाहिए। मैं अगर प्रीवियस ईयर सेट लगा रहा हूँ तो उसका कुछ फ़ायदा होगा। इसका ये फ़ायदा है कि जो एग्ज़ाम होगा उसमें 30% क्वेश्चन जो होगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। प्रीवियस ईयर यानी पिछली जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उसी से 30% क्वेश्चन रहता है। तो अगर आप 30% कवर कर लेते हैं, नेक्स्ट आगे का भी मैं बता दूंगा कि टोटल कैसे कवर होगा, तो 30% आपका जो है उसी से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कि आगे का तैयारी, यानी बुक्स कौन कौन सी अब पढ़नी चाहिए। एक तो प्रीवियस ईयर हो गई, नेक्स्ट आगे है, देखिए आपको पता होगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार पुलिस में 80 क्वेश्चन जो है वो जीके से पूछे जाएंगे। कितने? 80 क्वेश्चन जीके से पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन में आपको इंग्लिश, मैथ और हिंदी रहता है। तो इसका कोई लिमिट नहीं है। ऐसे तो 5 इंग्लिश रहता है, 5 हिंदी रहता है, बाकी 10 मैथ रहता है, लेकिन 1-2 इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो अब कहिएगा कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए इन सभी का। आप एक भी सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप एक भी सब्जेक्ट छोड़ रहे हैं इसका मतलब आप 1-2 नंबर या 3 नंबर से पीछे हो जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में आपको 5 क्वेश्चन देंगे। 5 क्वेश्चन अगर इंग्लिश में रह रहे हैं, इसके लिए अगर आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो फिर भी कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो पहले से पढ़ रखे हैं इंग्लिश, जो किसी एसएससी की तैयारी करते हैं तो उनकी इंग्लिश बेटर होगी तो वो कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आप अभी से स्टार्ट करके चाहेंगे कि इंग्लिश कवर कर लें तो इंग्लिश कवर नहीं हो पाएगी। तो मेरे नज़र में आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, यानी पिछली जो क्वेश्चन पूछी गई है पहले एग्ज़ाम में, उन सभी को देख लेना है। ठीक है, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे।
5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से कंफर्म मिल ही जाएंगे। और क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है, आप अगर सेट लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कितना आसान रहता है, आप आसानी से उसको कवर कर लेंगे। अब हम बात करेंगे मैथ के बारे में। मैथ में 10 क्वेश्चन रहते हैं। बहुत सारे बच्चे इसे जो है इग्नोर कर देते हैं, इसे छोड़ देते हैं, जो उनको रिजल्ट लाने में पीछे कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। मैथ ऐसा सेक्टर है इसमें आप 10 में 10 नंबर ला सकते हैं। इसमें आप में कोई शक नहीं होना चाहिए कि 10 में से 10 क्वेश्चन आप सही बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसके लिए अभी क्या करना है आपको, RS अग्रवाल की जो बुक आती है उसके अलावा कोई भी बुक आप नहीं पढ़िएगा, पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। RS अग्रवाल की जो बुक आती है उसमें अप्रॉक्स 20 से 25 चैप्टर है। तो 20 से 25 चैप्टर आप 20 से 25 दिन में आसानी से कवर कर सकते हैं। अगर आप एक दिन में 1 घंटा 2 घंटा भी देते हैं मैथ के पीछे तो आसानी से एक चैप्टर कवर हो जाएगा। तो 20 से 25 दिन में आपके टोटल बुक कवर हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं बनते होंगे या फिर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा मेरे ग्रुप में, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं सॉल्यूशन करके उसका दे दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी। 5 क्वेश्चन आपको हिंदी से मिल जाएंगे, जिसके लिए आप कुछ नहीं ज़्यादा कीजिएगा, प्रीवियस ईयर तो करना ही है। और एक लुसेंट की हिंदी की बुक आती है, लुसेंट की हिंदी की बुक आती है, लेकिन जो हिंदी की बुक है उससे ज़्यादा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, उससे कम चैप्टर पढ़ना है। अगर आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस कुछ 10 से 12 चैप्टर होंगे, उन्हें सिर्फ पढ़ लीजिएगा, उसी से आपका 5 क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना चाहिए आगे, और आगे क्या करना चाहिए, इतना से तो नहीं होगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर से मैंने बता दिया 30 क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन आपको 30% आ जाएगा प्रीवियस ईयर से। नेक्स्ट आ गया मैथ, इंग्लिश और हिंदी में 20 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आप 15 नंबर आसानी से ला सकते हैं, यानी टोटल 45 नंबर आपको इससे आ जाएगा। सिर्फ जितना अभी मैंने बताया उससे आपको 45 नंबर आ जाएगा। तो नेक्स्ट और नंबर लाने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जीके के लिए या फिर कोई भी टोटल सब्जेक्ट के लिए जो प्रैक्टिस सेट आता है मार्केट में, जो प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, और उस प्रैक्टिस सेट को कवर करना शुरू कर दीजिए। अभी से 50 दिन बचे हैं, 50 दिन में 50 सेट लगाना है आपको, 50 दिन में 50 सेट लगाना है। एक सेट पर डे के हिसाब से आप 50 सेट लगा लीजिए, वो भी इनफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सिर्फ सेट लगाना इनफ नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है उसका एनालिसिस करना, उसे देखना कि कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। उसके ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन के ऑप्शन में जो ऑप्शन है उसका क्या मायने है, उसमें जो भी ऑप्शन दिया रहता है वो कंफ्यूजिंग ऑप्शन रहता है, तो उसे अच्छे से देखना है। और उसका जो डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है, डिटेल सॉल्यूशन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसके लिए एक कॉपी भी रखना है, और उस कॉपी में आपको लिखते जाना है कि ये क्वेश्चन नहीं बना, उसे फिर नेक्स्ट डे रिवाइज़ करना है, फिर कुछ दिन के बाद रिवाइज़ करना है। लगभग एक कॉपी तो आसानी से आपका भर जाएगा। अभी से भी अगर आप लिखना शुरू कर देते हैं तो एक कॉपी भर जाएगा, उसे रिवाइज करते हुए रहना है डेली का डेली। 50 दिन 50 सेट करना है, एक सेट में 100 क्वेश्चन रहते हैं, 50 दिन में आप 5000 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, और ये 5000 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। और एक सेट का जब आप एनालिसिस करेंगे तो एक सेट से कम आपको 100 क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा मिलेंगे, एक सेट में कम से कम 100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे ही, एनालिसिस कीजिएगा तो 5000 क्वेश्चन जो है उसके बाद आपको एक्स्ट्रा और हो जाएंगे, यानी टोटल 10,000 क्वेश्चन ये कवर करना है आपको सेट से, सिर्फ प्रैक्टिस सेट से कवर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, एडुटेरिया की जो 5000 क्वेश्चन वाली बुक है, एडुटेरिया की जो 5000 क्वेश्चन वाली बुक है, जिसको मैंने अपने चैनल पे कराया है, आप वीडियो देख सकते हैं, और उसका PDF मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में। आवश्यकता हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको पर्सनली भी भेज दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो उससे आपको पूरा अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। 5000 क्वेश्चन है, आसानी से आपको 10 से 12 दिन लगेंगे उसे कवर करने में, लेकिन एक बार में वो याद नहीं होगा, तो 2 से 3 बार उसको पढ़ लेना है, ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट मैं बता दूं लुसेंट के बारे में। लुसेंट अब आप अगर स्टार्टिंग से चाहेंगे कि पढ़ के हम कंप्लीट कर लें तो ये नहीं होने वाला, तो इसलिए आप लुसेंट को रिवाइज के तौर पे यूज़ कीजिए। रिवाइज के तौर पे कैसे यूज़ करना है, जैसे कि कोई भी सेट आप लगा रहे हैं और उसमें से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो क्या करना है कि उस क्वेश्चन के बारे में हम लुसेंट में ढूंढेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है। इससे ये होगा कि अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आगे का भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको उस लुसेंट से मिल जाएगा, उसे भी आपको देखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। और लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक आता है उसको रिवाइज करते रहना है, बस जितना मैंने बताया आप इतना कर लेते हैं तो आप आसानी से अप्रॉक्सीमेट 70 से 80 नंबर ला सकते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसे बनाने में
अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि इसमें आसान क्वेश्चन भी नहीं रहते हैं और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं रहते हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो वो भी क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।